हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज जो हम आप लोग के बीच बात करने जा रहे हैं एड पे कमीशन के लेकर के। देखिए, जैसा कि बोर्ड पे कि आरआरबी ग्रुप डी एड पे कमीशन के बारे में, ओनली फॉर हम ग्रुप डी के जो एड पे कमीशन है आने वाली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये ग्रुप डी का जो जॉब है लेवल 1 की है। लेवल 1 की सैलरी कितनी बढ़ेगी? पहला क्वेश्चन है आपको कि लेवल 1 यानी ग्रुप डी जो है लेवल 1 में आते हैं, तो लेवल 1 की सैलरी कितनी बढ़ेगी? दूसरा है कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, एक पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो जैसा कि दोस्तों, आपको जो एड पे कमीशन है 1 जनवरी 2026 में लागू हो जाएगी। कब? 1 जनवरी 2026 में। तो दोस्तों, ये जो एड पे मतलब जो कमीशन आती है हर एक 10 साल पे आपको वेतन आयोग आते हैं, यानी हर एक 10 साल पे आपको एक बार वेतन आयोग का गठन किया जाता है। तो 7th पे के बाद अभी क्या हमारे मिलने वाले हैं? 8 पे कमीशन। तो दोस्तों, हम जो बात करने जा रहे हैं, पहला आपको बताएं कि लेवल 1 की सैलरी के बारे में बात करेंगे, यानी ओनली फॉर ग्रुप डी के जो ग्रुप डी में अभी जॉब कर रहे हैं या ग्रुप डी में का जो फॉर्म भरे हैं, यानी ग्रुप डी में आने की जो सपना देख रहे हैं कि हमें ग्रुप डी में जाएंगे तो हमें कितना सैलरी मिलेगी, कितना पूरा ग्रोथ सैलरी मिलेगी। तो सारी बात हम बात करेंगे, चर्चा करते हैं आप लोग के बीच। आप लोग वीडियो में केवल बने रहे। तो देखिए दोस्तों, हम इधर लिखे 7th पे कमीशन यानी वर्तमान में भी, फिर 8 पे कमीशन के बाद आपका सैलरी क्या बढ़ेगा। तो मान के चलिए कि अभी बेसिक हम एक एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहे हैं, एग्जांपल कि बेसिक इसका 18,000 है। ग्रुप डी की जो बेसिक होती है कितना? 18,000। डीए, तो डीए कहने का मतलब इसका 55% है। ग्रुप डी का जो डीए है 55%। तो 55%, 18,000 का 55% आपको आ जाएगा कितना? 18,000 का 55% आपको 9900 आएगा। आपके सामने हम कैलकुलेट करके बताते हैं। वो भी कैलकुलेट करते हैं कि कितना है। अच्छा, एचआरए 30%। तो 30% जो एचआरए मेरे भाई मिलता है, एचआरए आपको कितना है? 30%। तो 18,000 का 30%, 18,000 का जो 30% है 5400 रुपया आएगा। कितना आएगा मेरे भाई? 5400। 18,000 का 30%। टीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मान के चलिए 3,000। तो ग्रॉस टोटल कितना आ जाएगा? जो हम एचआरए जो लिए हैं 30%, बड़े बड़े सिटी का है, हैदराबाद, बंगलोर, यानी कि ऐसा ऐसा सिटी है जो बड़ा बड़ा सिटी है, वहां 30% एचआरए देता है। हर जगह 30% आपको नहीं मिलता है। मैं एक एवरेज के अनुसार बता रहे हैं। तो सबसे पहले जो हम बात आपको कहे थे कि फिटमेंट फैक्टर के बारे में आप समझ लीजिए। तो फिटमेंट फैक्टर जो होता है 2 गुना होता है। क्या है? 2 गुना। तो 7th पे जब कमीशन था मेरे भाई, तो 7th पे कमीशन में सैलरी जो बढ़ी थी 7th पे में कितना? तो 7,000 जब सैलरी था तो उसका 7th पे में लगा था 2.57। तो इसको गुना कीजिएगा तो आपको 18,000 सैलरी हो गई थी। इसी को फिटमेंट फैक्टर बोलते हैं। जब हमने बताया कि फिटमेंट फैक्टर क्या है, तो 2 गुना यानी कि 2 गुना मिनिमम। ऐसे जब 7th पे कमीशन में आपको मिला था 2.57, तो 7,000 सैलरी था, तो उसमें 7th पे में 7,000 का 2.57 से गुना कीजिएगा तो 18,000 सैलरी बना था। देखिए, आपको पहले एक थोड़ा सा एक ए देख लीजिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा। स्क्रीन पे देखिए कि केंद्रीय कर्मचारी की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर सबसे अहम भूमिका निभाता है। 7वें वेतन आयोग यानी पे कमीशन में 2.57 था, जिससे न्यूनतम सैलरी 7,000 से बढ़कर 18,000 हो गई थी। अब 8वें वेतन में फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग अनुमानों की चर्चा है। 1.92, 2.08 और 2.86 यह तय करेगा कि कर्मचारी की नई सैलरी कितनी होगी। 8वें वेतन आयोग में पुराने वेतन आयोग की तर्ज पर 1.90 या 1.92 के आसपास फिटमेंट फैक्टर रखे जाने की संभावना जताई
गई है। 8वें वेतन आयोग का फिटमेंट फैक्टर अभी तय नहीं है, इसलिए कैलकुलेटर में संभावित फिटमेंट फैक्टर 1.92 पर कैलकुलेशन की गई है। तो हम आपको एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं, आप देख लिए हैं कि सबसे पहले बेसिक इसका जो अभी 7th पे में है, अभी वर्तमान में 18,000, डीए 55% बढ़ के आया, अभी 55% वर्तमान में, तो 99 से 18,000 का 99% होगा 55%, एचआरए 30% 5400, आरटीए ट्रांसपोर्ट अलाउंस 3,000। तो टोटल आप ग्रॉस करके इसको जोड़ दीजिए, 18,000 प्लस 9900 प्लस 54,000 प्लस 3,000। जब टोटल आप जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा, जब टोटल आप जोड़िएगा तो आ जाएगा कितना, 36,300। इतना को जोड़िएगा, ताकि ग्रॉस जो टोटल अभी बन रहा है प्रेजेंट में 36,300 बन रहा है ग्रुप बी की ग्रॉस। अब हम बात कर लेते हैं, अगर जो 8 पे कमीशन आ गई आपको, तो सबसे पहले जो आप देख रहे हैं, जो आपको हम स्क्रीन में लगाए थे, तो 1.92 पहले देख लेते हैं। अगर जो मिनिमम कम से कम भी अगर 8 पे कमीशन हमको मिलेगी तो कितना मिलेगा मेरे भाई, 1.92। इतना से कम आपको नहीं मिलेगा। अगर 1.92 आपको गवर्नमेंट दे देती है तो बेसिक देखिए 18,000 गुना 1.92 कीजिएगा, तो 18,000 गुना 1.92 कीजिएगा। अगर 1.92 मिल जाता है तो आपको मिल जाएगा कितना, 34,560 रुपया। आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, 34,560 रुपया इतना से गुना करने में आएगा। डीए आपको क्या हो जाएगा, 0। अब यहां बात कर लेते हैं, डीए जो है जब आपको पे कमीशन लगती है तो 0 हो जाता है, फिर 10 साल में धीरे धीरे बढ़ के 5%, 60%, जो भी बढ़ते 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 50-55%, जैसा कि आप देखें जो 55% मिले है डीए वेतन कमीशन लगने के बाद, पे कमीशन लगने के बाद है, जो धीरे धीरे बढ़ के हो जाता है। हर एक साल आपको कुछ ना कुछ आपने इसमें डीए में बढ़ोतरी होती है कुछ परसेंटेज की। तो इसीलिए अभी जो जब इसका जो पे कमीशन लगेगा तो डीए शुरू में क्या हो जाएगा, 0। एकदम शुरू से समझा रहे हैं, डीए क्या हो जाएगा, 0। फिर इसके बाद पे कमीशन के बाद धीरे धीरे बढ़ते रहेगा, 5%, 4%, जो भी सरकार की इच्छा है उस तरह से आपको गवर्नमेंट जो देगी बढ़ते रहेगी। अब एचआरए मान के चलिए 30% इधर भी ले लेते हैं। आपको हम डिफरेंट दिखाने वाले हैं कि कितना अंतर हमको आएगा, जब पे कमीशन आएगा तो कितना सैलरी बढ़ेगा। वही ना बात है, पेट पे कमीशन के बाद कितनी सैलरी बढ़ेगी। तो एचआरए 30%, अब 34,560 का 30% कितना आएगा मेरे बराबर, आपको आ जाएगा 10,368 रुपया। कितना आ जाएगा, 10,368 रुपया आ जाएगा। एचआरए आपको कितना आ जाएगा, 10,368। एक चीज छूट गया, टीए ट्रैफिक अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इधर भी मान के चलिए 3,000 जो पहले है। अब यहां से ग्रॉस आपको टोटल सैलरी, यानी कि टोटल ग्रॉस आपको कितना बनेगा, तो पूरा आप जोड़ दीजिए। यानी डीए 0 हो गया, एचआरए 30%, इतना का 30% इतना हो गया, और टीए 3,000 जो इधर था वही रखे हैं। अब टोटल ग्रॉस इतना जोड़िएगा तो आपको आ जाएगा, यानी कि टोटल आप ऐड कीजिएगा, जोड़िएगा तो आपको ग्रॉस आ जाएगा टोटल कितना, 47,928 रुपया। 47,928 रुपया आ जाएगा। तो अब देखिए वर्तमान में हमको कितना मिल रहा था मेरे भाई, 36,300। जब 8 पे कमीशन आएगी तो कितना हो जाएगा, 47,928। यानी कि दोनों में जब हम माइनस करेंगे, करने का मतलब दोनों में कितना डिफरेंट हो गया, कितना बढ़ा हमको, तो 11,628 रुपया, यही ना हो जाएगा, 11,628 रुपया आपको मिलेगा 8 पे कमीशन के बाद। कब, जब 1.92 सबसे कम अगर पे कमीशन लगी तो। अब इसको मान के चलिए 1.92 कम से कम पिछला जो 7th पे था 2.57, अगर हमें सरकार कितना दे देती है, 2.57, जो पीछे बार मिला था वही, क्योंकि मांग तो ज्यादा 3 पॉइंट एवब है, 3 से एवब है, लेकिन मान के चलिए 7th में जो मिला था 2.57, अगर ये भी मिल जाती है तो हमें कितना लाभ मिलेगा, तो आपके सामने हम कैलकुलेट करके आपको दिखा रहे हैं, आप लोग वीडियो में बने रहे। अगर हमें सरकार जो पिछली बार मिला था 2.57,
अगर ये भी सरकार हमें दे देती है पे कमीशन, तो आपको 18,000 अभी वर्तमान है, तो 2.57 से गुना कीजिए तो आपको 46,260 आएगा। 46,260 का HRA 30% ही माने हैं, जो चूंकि उसी से हम तुलना कर रहे हैं, तो अगर HRA 30% है तो आपको 13,878 रुपया आएगा। कितना आएगा मेरा भाई? 13,878 रुपया। टीए वही 3,000 रखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और टोटल ग्रॉस आप टोटल ऐड कर दीजिए, कितना है, कितना डिफरेंट हमको पड़ने वाला है, कितना असर आएगा। यानी कि टोटल आप जब कैलकुलेशन जोड़िएगा 46,260 इतना इतना इतना, तो आपको टोटल जब ग्रॉस आ जाएगा तो कितना आ जाएगा? 63,138 रुपया। 138 रुपया कितना आ गया? 63,138। कब? जब 2.57 हमें पे कमीशन मिल जाती है तब। लेकिन जब 1.92 पे हम किए तो कितना आया था? 47,928 रुपया। लेकिन अगर जो इतना मिल जाता 2.57 तो आपको इतना आएगा, तो कितना डिफरेंट हो गया? आने की 36,300 अभी वर्तमान में बन रही है सैलरी, ग्रॉस सैलरी। लेकिन जब 7th पे कमीशन 2.57 मिल जाता है तो कितना बन जाएगा? 63,138 रुपया। तो भाई अभी भी कोई बच्चे को अगर कुछ समझ में नहीं आया होगा कि फिटमेंट फैक्टर क्या है या कमीशन कैसे लागू हुआ, तो कुछ भी दिक्कत है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हम यहाँ नहीं समझे हैं, हम आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जैसे भी कुछ और अपडेट आते हैं 8 पे कमीशन के बारे में तो आप लोग के बीच हम साझा करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।